हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईआईटी फैक्ट्री और आज आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं आईआईटी जेईई 2022 का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सो आपका आईआईटी जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स टॉपिक का है। मैकेनिक्स में भी आप बोल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो ये इजी लेवल में ये क्वेश्चन आएगा, ना ही ये मॉडरेट है ना ही ये टफ क्वेश्चन है। तो आईआईटी जेईई एडवांस के भी कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी इजी भी होते हैं, काफी कंसेप्चुअल भी होते हैं और काफी कोई कोई क्वेश्चन टफ भी होते हैं। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस सीरीज के भीतर में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस और जेईई मेंस का लेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था और उस क्वेश्चन को कैसे अच्छे से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बच्चे आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो पहले। तो कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फायर किया गया है किसी प्रोजेक्टाइल को। ठीक है, अच्छी बात है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड क्या होता है बच्चे, आप जानते हो जब भी फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आए तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम अगर आप बनाते हैं, क्वेश्चंस का जो लेटर्स और वर्ड्स के भीतर में जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ होता है उसको अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से अगर डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका विजुअलाइजेशन पावर जो है सो काफी तेजी से वर्क करता है और आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, अच्छी बात है। आगे कह रहा है कि विद ए स्पीड वी स्पीड से प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं। तो ऐसे करके ही तो फायर करते थे प्रोजेक्टाइल को, कितने स्पीड से? क्वेश्चन में आप यू स्पीड से कर रहे थे, यहाँ पे वी स्पीड कर दिया है, वी स्पीड से। प्रोजेक्शन एंगल क्या है बच्चे, तो ये आपको थीटा दे रखा है। ओके, यहां तक क्वेश्चन हमने अच्छे ढंग से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डी। अब यहाँ पे आपको मार्क करने वाली बात है कि क्वेश्चन में एक क्लू दे दिया कि जब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है सो आपका डी है, कब? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सो जी है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आपका जी है, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन होता है, सिंपल आप किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते हैं, अगर u वेलोसिटी से फेंकते हैं, थीटा एंगल से फेंकते हैं, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है बच्चे आप जानते होंगे, होता है क्या? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप जानते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसी के साथ साथ आप टाइम ऑफ फ्लाइट का ही फॉर्मूला जानते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। अब ये तीन चार फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले हो गए, रेंज का फॉर्मूला, हाइट का, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला आपको यहाँ पे काम आ सकता है। अब आप क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। आगे रीड आउट करने पर पता क्या चलेगा, देखिए। इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल इंटर्स द डिफरेंट रीजन। यही आईआईटी की ब्यूटी है, क्वेश्चन आपको कुछ नया करके देगा, आपको वहां पे सोचना है। अब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे कब जाएगा बच्चे? हाईएस्ट पॉइंट पे कब जाएगा? जब इसका टाइम जो होगा सो t/2 होगा। t/2 टाइम पर क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। t/2 टाइम क्या होगा? u साइन थीटा बाई जी टाइम होगा। ओके, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे अगर जाता है तो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वेयर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी डैश बराबर जी अपॉन 0.81। अब जो जी लगेगा तो कितना हो जाएगा? जी डैश बराबर होगा जी बाई 0.81। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द न्यू रेंज डी डैश निकालो, जबकि डी डैश बराबर एन डी है तो एन की वैल्यू आप निकालो। अगर न्यू रेंज अगर डी डैश है तो एन की वैल्यू आपको निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ भी वैसा नहीं है जो आप एग्जाम में नहीं कर सकते थे। फाइन, इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नया सोचना है। सिंपल सा डायग्राम बनाए, यहां से यहां बॉडी गया है, इसके बाद जो है सो इसका ट्रेजेक्ट्री जो है सो चेंज हो रहा है। ट्रेजेक्ट्री क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां से यहां तक का जो है सो g बराबर g है। अब इसके बाद का जो रूट होगा सो g बराबर हो जाएगा g डैश बराबर g बाई 0.81। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है g डैश बराबर
g/0.81। अब आप सोचो बच्चे कि मैक्सिमम हाइट पे जब पॉइंट पे हमारा बॉडी पहुंच चुका है तो इसका ये जो डिस्टेंस होगा सो कितना होगा? ये डिस्टेंस तो h मैक्स ही होने वाला है। h मैक्स का फॉर्मूला आप देखे हैं, h मैक्स का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। फाइन, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। और इस वाले पॉइंट पे जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो आप जानते हैं कि उस बॉडी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। क्या होता है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v cos थीटा हो जाएगा। इसका वर्टिकल वेलोसिटी उस टाइम पे मैक्सिमम हाइट वाले टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है और एक एक्सेलरेशन होता है जो g के बराबर होता है यहां पे, लेकिन ये g डैश के बराबर अब एक्ट करेगा। g डैश बराबर हो जाएगा g/0.81। अब आपको फाइंड आउट करना है कि अब ये व्हाइट वाला जो ट्रेजेक्ट्री जो कवर करेगा तो ये कहां जाके लैंड करेगा, कहां जाके लैंड करेगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक जो होगा बच्चे, यहां से यहां तक का जो होगा सो दैट विल बी द रेंज d। अगर ये g एक्सेलरेशन में ही प्रोजेक्टाइल चलता जाता एक जगह रुक जाता, नीचे गिर जाता तो उसका रेंज होता d। लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल क्या है, अब मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जाके उसका ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। तो जो न्यू जो हमारा रेंज होगा सो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द सम ऑफ द टू रेंजेज। यहां से यहां तक आपका d/2 गया है और यहां से यहां तक फिर d डैश जाएगा। तो आंसर जो हमारा आएगा बच्चे वो d/2 प्लस जो होगा तो ये जो रेंज जो कवर कर रहा है d डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इस d डैश की वैल्यू कैसे निकालिएगा? अब यहाँ पे d डैश फुल रेंज बोल रहा है तो d स्टार आप कुछ बोल दो, इसको d स्टार बोल दो, तो d डैश विल बी इक्वल टू d/2 प्लस d स्टार। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? d स्टार का वैल्यू फाइंड आउट करना है। d स्टार का मतलब हो गया बच्चे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, पॉइंट नंबर 2 बोल दो इसको, पॉइंट नंबर 3 बोल दो, तो 2 से 3 तक जाने का जो डिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट विल बी द डी स्टार। अब डी स्टार कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक आप देखिए तो मैक्सिमम हाइट क्या दे रखा है यहाँ पे, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में? तो आप यहाँ पे देखिए g/0.81 है, तो g/0.81 है, हाफ a टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर करेंगे और जो s की जो वैल्यू होगी सो दैट विल बी व्हाट? s की जो वैल्यू होगी सो दैट विल बी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू हो गया हमारा हाफ इंटू g बाई 0.81 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप देखे बच्चे तो ये हाफ से हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और ये g नीचे जाएगा, ये 0.81 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैल्यू निकालने के लिए सिंपली आप करेंगे क्या, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर इंटू 0.81। ओके, तो t की जो वैल्यू आ जाएगी सो दैट विल बी व्हाट? v साइन थीटा इंटू 0.9 बाई g। अब आप हॉरिजॉन्टल रेंज 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन अभी भी नहीं लग रहा है, तो सिंपली आप निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जिस वेलोसिटी से जा रहा है वही वेलोसिटी उसका परमानेंटली रहेगा। जब तक गिरेगा तब तक भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अब यहां से यहां नीचे जाने का टाइम कितना आ गया? v साइन थीटा इंटू 0.9 बाई g हो रहा है, तो इसका जो आप डिस्टेंस निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी आपका s इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप सिंपली v cos थीटा से आप क्या करेंगे? गुना कर देंगे। v cos थीटा से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, v स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g इंटू 0.9। ओके, तो आप इसको आप हाफ से अगर आप गुना कर देते हैं, हाफ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट विल कम आउट टू बी
वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू 0.9 बाई 2 भी होगा, है ना। वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 जी कितना हो रहा है हमारा, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 जी जो हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू, आप यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आप जानते हैं कि वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी होता है, लेकिन रेंज जो होता है सो वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, इतना से इतना दूर जो हो जाएगा, सो दैट विल बी डी, और ये हो जाएगा आपका डी बाई 2 इंटू 0.9। तो 0.9 बाई 2 कितना होगा, 0.45 हो जाएगा, 0.45 डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका डी स्टार का जो वैल्यू है, सो डी स्टार की जो वैल्यू है, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.45 डी, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, सो दैट इज 0.5 डी। दोनों वैल्यू को अगर आप ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यू को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.95 डी। तो हमारा जो फाइनल जो रेंज आ रहा है डी के टर्म्स में कितना आ जाएगा, 0.95 डी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चे, फाइनल आंसर कि डी की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, तो 0.95 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्या था, मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन में था कि कोई भी हमारा प्रोजेक्टाइल अगर चल रहा है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे चला है, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सो 2u साइन थीटा बाई जी हो जाता है, ठीक है। और h मैक्स जो होता है, h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, और रेंज जो होता है सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो आप ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं याद रखना चाहिए। प्लस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। कब फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आप ये सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि आईआईटी जेईई एडवांस में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैकेनिक्स के भीतर, वो इजी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, और आपका मॉडरेट और टफ क्वेश्चन भी रहता है। तो जब कभी भी आपको जेईई का आप एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वही वाला अटेम्प्ट करना है जो कि आसान क्वेश्चन है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है। वैसे क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है तो वैसा क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, बाद में टफ क्वेश्चन जो आपको लगे उसको अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।